जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। आप इस चैनल के माध्यम से अभी फ़िलहाल क्लास 10th के मैथ के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो प्रश्नावली 12 है उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में हमने बता दिया था। तो आज हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। तो देखिए, ये सवाल है 12.1 का जो क्लास 10th है मैथ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब दो वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मतलब हमें दो वृत्त देख रखा है और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बता दिया। एक वृत्त का बता दिया 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का बता दिया कितना, 9 सेंटीमीटर। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है। तो हम सब लोग पहले क्या करेंगे, दो वृत्त का निर्माण करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, वृत्त की जो आकार है वो किस पर निर्भर करेगा, त्रिज्याएं पर, या आप व्यास कह दीजिए। तो जिसकी जितनी बड़ी त्रिज्याएं रहेगी वो उतनी बड़ी वृत्त बनेगा। तो देखिए, तो 19 सेंटीमीटर वाला बड़ा वृत्त बनेगा और 9 सेंटीमीटर वाले उससे छोटा बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक बड़ा सा वृत्त बना लिए और इसकी मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 19 है। और इससे एक छोटा सा वृत्त बनाएंगे, छोटा सा बना लिए और इसकी त्रिज्याएं मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग काम कर लिए। दो वृत्त की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, दोनों बना लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद देखिए आप कह रहा उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के, मतलब इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। अब देखिए एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, परिधि। क्या शब्द आ रहा है, परिधि। परिधि को हम लोग समझते हैं ऐसे। तो फिर से हम लोग पिछली क्लास में हमने बता दिया था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, तो इसको हम परिधि बोलते हैं। ये जो कोई भी आपको अगर आकृति दिख जाए तो उसकी चारों तरफ की दूरी जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि। जैसे कि आप आयत का परिमाप निकाले होंगे, परिमिति निकाले होंगे, तो इसी परिमाप, परिमिति, परिधि, ये सारे आपस में एक पर्यायवाची शब्द हैं। सबका मान मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो मतलब अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों वृत्त का जो परिधि है, ये देखिए परिधि ले लिए और इधर से क्या ले लिए, ये एक परिधि ले लिए। ठीक है, तो ये दोनों परिधि को मिला करके एक तीसरी वृत्त हम लोग बना रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक धागा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई धागा तो हमको दिख नहीं रहा, नहीं धागा रहता तो हम बता देते। देखिए, तो ये मान लीजिए एक धागा, इस धागा को यहाँ से तोड़ दिए। यहाँ से तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से धागा निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ से हम धागा को तोड़ दिए, ये धागा को, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इस धागा को भी मान लीजिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये धागा भी कुछ इस प्रकार से इतना छोटा थोड़ा सा बनेगा। अब इन दोनों धागा को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा बनेगा। अब फिर से इस धागा को हम क्या कर लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त बनाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दोनों से मिला करके लिए, सिंपल सी बात है, ये इतनी बड़ी धागा है, ये इतनी बड़ी धागा है, और दोनों धागा को मिलाएंगे तो एक बड़ा धागा बनेगा। और एक बड़ा धागा बनेगा तो वो वृत्त की त्रिज्या, वो वृत्त तो क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो उसी वृत्त की हमें क्या बताना है, त्रिज्या बताना है कि जो तीसरी वृत्त जो बन रही है, ये दोनों वृत्त की परिधियों को मिला करके वो तीसरी वृत्त के त्रिज्या हमें बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो त्रिज्या है तो सीधे त्रिज्या को हम लोग जानते हैं आर से स्विच करते हैं। इसको सीधे अगर आर लिख देंगे तो दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि आर है तो कौन आर, 9, ये भी तो आ रहे हैं, ये भी तो आ रहे हैं।
इसलिए हम लोग को क्या करते हैं, इसको अलग दिखाने के लिए इसको R1 नाम दे देते हैं, इसका R2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं R1 बराबर कितना है 19 सेंटीमीटर, और इधर से मान लेते हैं R2 बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। पहली तरीका देखिए, या मान लीजिए हम जैसे बता देते हैं उसी तरह से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, हमें जो प्रश्न पूछा है, इन वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जो इसकी परिधि के योग के बराबर है। तो हम लोग वृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट निकालेंगे, तीसरी वृत्त की त्रिज्या, डायरेक्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या करेंगे, ये वृत्त की जो त्रिज्या है हम लोग को डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, सब अब निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों की परिधि निकाल करके जोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों की परिधि निकाल करके जोड़ने के बाद तीसरी वृत्त की परिधि के उसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी मिटा देते हैं। देखिए, तो यहाँ से लिख देते हैं तीसरी वृत्त की परिधि बराबर, ये देखिए वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, 2πr। अब देखिए यहाँ से इस वृत्त की अगर परिधि निकालना होगा तो 2π, लेकिन इस वृत्त की त्रिज्या का क्या नाम दिए हैं, R1, इसलिए यहाँ पर क्या दे देंगे R1 प्लस। और यहाँ पर देखिए इस वृत्त के लिए इसकी भी तो परिधि क्या होगा 2πr, लेकिन यहाँ पर r का मान क्या दे देंगे 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए क्यों, ध्यान दीजिए इस सवाल को ध्यान से पर यहाँ से कहा उस वृत्त की त्रिज्याएं बताइए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। मतलब इन दोनों के योग मतलब जोड़ प्लस, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद तीसरी वृत्त की परिधि के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ भी 2π आपको दिख रहा है, यहाँ भी 2π दिख रहा है, तो दोनों 2π में से क्या कर लेंगे, 2π कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा R1 प्लस R2। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो देखिए 2πr1 में 2π से भाग देंगे तो 2π से 2π कैंसिल, तो क्या बचेगा R1 प्लस। यहाँ भी देखिए 2πr2 में से 2π से 2π कैंसिल, क्या बच गया R2 बच गया, सिंपल सी बात है। अब देखिए आगे, तो 2 और पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू R1 कितना हो जाएगा 19 प्लस R2 कितना हो जाएगा 9। यहाँ से आगे हल करेंगे तो 2 गुने 22/7 गुने 19 8 कितना 19 और 9 कितना होता था 28। यहाँ से काट देंगे तो 7 चौके 28 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 22 चौके 88, 88 दूना 176 सेंटीमीटर। ये देखिए हमको क्या निकला, तीसरी वृत्त की परिधि। ठीक है, अब देखिए जब परिधि पता हो जाए तो हम किसी भी वृत्त का अगर परिधि पता हो जाए तो हम आसानी से उसकी व्यास और त्रिज्या को बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए तो हमको परिधि पता था, परिधि तीसरी वृत्त की जो परिधि है वो पता हमको कितना है 176। ठीक है, 176 सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी अक्सर आपको सवाल में कभी परिधि या क्षेत्रफल पता हो जाए तो क्या करिएगा, आप उसी का सूत्र लगा दीजिए। अगर परिधि पता है तो परिधि बराबर सूत्र लगा दीजिए, अगर क्षेत्रफल पता है तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा दीजिए, अपने आप जो निकलना होगा निकल जाएगा। हमको अभी देखिए क्या पता है परिधि, इसलिए हम लोग क्या करेंगे परिधि का सूत्र लगा देंगे। तो किसकी परिधि पता है, वृत्त की परिधि। यहाँ से कौन सी वृत्त है, तीसरी वृत्त है, क्योंकि 2 वृत्त है ही है पहले से। तीसरी वृत्त यहाँ लिख देंगे, तीसरी वृत्त की परिधि, तीसरी वृत्त की परिधि बराबर क्या सूत्र हो जाएगा 2πr। देखिए अब किसी के मन में होगा, आप लोग के मन में होगा कि जो 176 दिया है तो 176 आप इसके सामने में लिख दीजिए। नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, इसका जो मान है वो नीचे में बैठा देंगे। जैसे देखिए पाई का मान हमको पता रहता तो पाई के नीचे में पाई बैठा देते हैं।
इसी प्रकार से हमको परिधि पता है, तो इसलिए उसके नीचे हम परिधि का मान बैठा देंगे। तो तीसरी वृत्त की परिधि कितना पता है, 176 बराबर 2। अब पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। और आर देखिए, आर तो पता नहीं है हमें, कहिएगा आर पता है, सो यहाँ 19 और 9 है। तो देखिए 19 और 9 ये पहली वृत्त की परिधि, दूसरी वृत्त की परिधि, सॉरी पहली वृत्त की त्रिज्या, दूसरी वृत्त की त्रिज्या। हमें तो तीसरी वृत्त की त्रिज्या चाहिए, है ना, तो इसलिए हम लोग को त्रिज्या रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 176 इस सारे को उठा के इधर ला लेंगे। देखिए 2 इधर गुना में इधर लाएंगे तो भाग, मतलब 1/2 इधर ला देंगे, ये भी देखिए हो जाएगा, पलट जाएगा 7/22 बराबर। आप देखिए यहाँ पर कैसे आया 1/2, नहीं कुछ तो यहाँ पर बट्टे मुआन दे सकते हैं ना, तो 2/1 को इधर लाएंगे तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखिए काट दीजिए सबको, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 छक्के 66, 2 8 2 4 7 चौके 28। तो 28 सेंटीमीटर बराबर क्या निकल गया, त्रिज्या। तो हम यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा था ना, उस वृत्त की त्रिज्या बताएं जिसकी परिधि इन दोनों के वृत्तों के परिधि की के बराबर है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये दोनों को जब मिलाएंगे तो तीसरी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न ये रहा, कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जैसे कि अब हम आपको 1 नंबर प्रश्न बताए, उसमें क्या कह रहा था, उसमें भी 2 वृत्त दिया था, दोनों की त्रिज्याएं दिया हुआ था। यहाँ भी देखिए 2 वृत्त है, दोनों की त्रिज्याएं हमें पता है। अब पूछ रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कहिएगा तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सेम प्रश्न है, सिर्फ अंतर क्या है, वहां पर कह रहा था कि 2 वृत्त था और दोनों परिधि को जोड़ करके वो तीसरी वृत्त के परिधि के बराबर था, तब बोल रहा था त्रिज्या निकाल के बताइए। और अभी देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको 2 वृत्त हैं, अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों के योग कर दीजिए, दोनों क्षेत्रफल का, दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ करके वो तीसरी वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। तो कहता है तब बताइए उसकी त्रिज्या क्या है। तो हम लोग ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल मतलब क्या, जगह। जैसे मान लीजिए एक वृत्त ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है, और ये वृत्त की मान लेते हैं त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और इसके नीचे में एक छोटा सा और क्षेत्रफल, सॉरी थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और ये दोनों क्षेत्रफल, क्षेत्र उस समय देखिए परिधि मतलब आपको क्या बताई थी, परिधि मतलब चारों तरफ की दूरी, परिधि मतलब चारों तरफ की दूरी। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की। तो देखिए क्षेत्रफल मतलब ये जगह, इसके अंदर में जितना जगह है ये सारे इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो देखिए ये जगह को और ये जगह को, दोनों जगह को मिला देंगे तो एक तीसरी जगह बनेगा जो इससे कहीं ना कहीं बड़ा बनेगा। कोई भी 2 वस्तु को अगर हम मिलाएंगे तो वो दोनों बड़े वस्तु से बड़ा एक वस्तु का निर्माण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ 2 वृत्त को जब हम एक जगह करेंगे, एक तीसरी वृत्त जो बनेगी दोनों वृत्त की त्रिज्या, दोनों वृत्त से क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, तो देखिए हम लोग करते हैं फिर उसी तरह से। देखिए 2 त्रिज्याएं हमें पता है, इसलिए इसका नाम दे देंगे R1, इसका नाम दे देंगे R2। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो पहले ये दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकाल करके योग कर लेंगे। ठीक है, और जो ही इस दोनों क्षेत्रफल के योग करेंगे तो वो तीसरी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए डायरेक्ट सूत्र में लिख देंगे ऐसे, तीसरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे। अब देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम आपको सूत्र बताए हुए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर देंगे, लेकिन इस वृत्त का निकाल रहे हैं इसलिए त्रिज्या का क्या नाम दिए थे, R1, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे पाई R1 का स्क्वायर। फिर किसका चिन्ह देंगे, प्लस का। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा दोनों वृत्तों के योग मतलब जोड़। तो फिर से इसका भी निकाल लेंगे। तो वृत्त कोई भी हो सूत्र पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका भी।
लेकिन यहाँ पर r का मान हम R2 दिए थे, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे R2। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब मान बैठा दीजिए। अब देखिए, मान बैठाने से पहले मान ऐसे भी बैठा करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा गुना भाग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ भी पाए है, यहाँ भी पाए है, तो पाए पाए क्या कर लेंगे कॉमन। अब आप लोग के मन में होगा सर ये भी तो R है, ये भी तो R है। नहीं है, ये दोनों R आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए R1 का मान 8 है, R2 का मान 6 है। बराबर है, बराबर रहता है तभी ना कॉमन लेते हैं, बराबर नहीं है इसलिए कॉमन नहीं लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे? पाई। यहाँ देखिए पाई का मान यहाँ भी 22/7, पाई का मान यहाँ भी 22/7, इसलिए हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे? पाई कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अभी आपको 1 नंबर सवाल में बताए ही हुए ना कि जो कॉमन लेने का मतलब क्या? भाग देना। तो पाई R1 के स्क्वायर में आप भाग दे दीजिएगा पाई से, तो पाई पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर बचेगा। आप प्लस यहाँ भी भाग दे दीजिएगा तो पाई पाई कट जाएगा, R2 का स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, और R1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 22/7 और इंटू हो जाएगा 64 प्लस 36। 8 का स्क्वायर 64 और इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो हो जाएगा 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? 64 36 100, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2200, गुना करने के बाद 2200/7, और सेंटीमीटर है तो चूंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होता है इसलिए हो जाएगा यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब तो हमको तीसरी वृत्त का क्षेत्रफल पता हो गया, और अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको क्या बताए थे कि जो चीज़ पता हो, अगर वृत्त की परिधि पता हो तो आप वृत्त की परिधि बराबर सूत्र लगाएंगे। यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता हो तो आप क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे। तो अभी आप बताइए क्या चीज़ हमको पता है? क्षेत्रफल पता है कि परिधि पता है? तो आप क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल पता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। अब क्या लगाएंगे? लिख देंगे यहाँ से तीसरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगा देंगे? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए तीसरी वृत्त का क्षेत्रफल अभी तुरंत हम निकाल लेते हैं, कितना आया था? 2200/7 बराबर पाई का मान बैठा दीजिए, कितना होगा? 22/7 और गुने R स्क्वायर। फिर देखिए वही बात है, यहाँ से R का मान हमें निकालना है। ये दोनों R ये दोनों अलग है। तीसरी वृत्त का हमें क्या पता करना है? त्रिज्या, इसलिए यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए 2200/7, अब इसको इधर ला लीजिए, कितना हो जाएगा? पलट जाएगा तो 7/22 बराबर इधर क्या बच जाएगा? R स्क्वायर। इसको उठा के इधर ला ली तो इधर क्या बचा? R स्क्वायर। यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब 22 से काट देंगे तो 100, इधर हो गया 100 बराबर R स्क्वायर। तो अब हमको किसका मान चाहिए? R का कि R स्क्वायर का? R का मान चाहिए, इसलिए स्क्वायर को हमको किसी तरह से हटाना होगा। तो इसका स्क्वायर का क्या नियम होता है? तो आप स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इसको क्या कर देगा? रूट कर देगा। तो √100 बराबर इधर क्या बचेगा? R। अब स्क्वायर कहाँ चला गया? स्क्वायर इधर ला लिए, ये चल गया रूट में। तो अब वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर बराबर R, यानी त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। जो जब ये दोनों को मिला देंगे, दोनों के क्षेत्रफल का योग करा देंगे, ठीक है, तो तीसरी वृत्त जो बनेगा उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं 1 और 2 ये भी बताइएगा। ठीक है, और आपको किसी तरह के इस दोनों प्रश्न में अगर प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।